नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी सरकार देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। देखिए, इस शहर की सरकार चुनने सभी लोग जाने वाले हैं। कुछ ही दिन में यहाँ पर मतदान भी होना है। प्रत्याशी कैसा हो, किस तरह से कार्य हुए, इन सारे सवालों के जवाब आज हम खुद लेंगे। और रांची मेयर पद के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ जो दो नाम आमने सामने हैं उनमें से एक बहुत चर्चित नाम जो पहले भी कार्यकाल संभाल चुकी है और आगे वापस से पार्टी समर्थित जरूर उम्मीदवार सामने आई है कांग्रेस की तरफ से रमा खलको जी। तो बहुत स्वागत है रमा जी आपका कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। बिल्कुल रमा जी, देखिए आप ने वो कार्यकाल देखा है। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, 2008 से लेकर 2013 वो कार्यकाल था जब झारखंड नया नया राज्य बना। वो 10 साल के भीतर एक नया प्रोसेस बनता है झारखंड का। उस समय आपने वो कार्यभार संभाला था। तब के झारखंड में और अब के झारखंड में सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अंतर देख रही हैं रांची विशेष की पहले बात करें तो। देखिए, बिहार और झारखंड राज्य जब अलग हुआ और उस अलग के बाद लगभग 22 वर्षों के बाद जब चुनाव हुआ तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पहली रांची की महापौर बनी। और उस समय का माहौल और अभी के माहौल में काफ़ी अंतर है, क्योंकि जो फासला है 18-20 सालों का, तो उनका काफ़ी अंतर दिखता हुआ नजर आता है। क्योंकि 2008 में से पहले लोग नगर निगम का जो अस्तित्व था उसको बहुत सिर्फ एक वर्ग, जैसे कुछ सीनियर्स वर्ग थे, वो लोग जानते थे कि उसकी सुविधाएं हमको देना है। और जो थोड़ा नीचे बच्चे जो थे हमारे या फिर युवा वर्ग जो थे उस चीज को नहीं समझ पाते थे कि नगर निगम का अस्तित्व क्या है, क्या बुनियादी सुविधाएं देती हैं। लेकिन आने के बाद हम लोगों ने उसको तत्परता से जब हम काम करने लगे, कई चीजों को जनता के बीच में हम ले गए। जैसे साफ सफाई का ठोस कचरा प्रबंधन के रूप में हम लोगों ने हर घर में 2 बाल्टिंग जो हम लोगों ने बांटने का काम किया, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट जो झीरी में हम लोग बनाने का काम किए। तो हर घर से कचरा का उठाव हो रहा है और उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो लोग साफ सफाई में जागरूक हो गए और इस साफ सफाई की जागरूकता को लाने के लिए हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मदद लिया और रात्रि सफाई की भी हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो इन चीजों को लोग जानने की कोशिश किए। उस वक्त बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर के लिए लोगों को घर मिलना था, तो वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया और काफी लोगों को हम लोग उससे लाभान्वित किए। और जो गरीब तबके के थे, जो शहरी अर्बन जिसको हम कहते हैं गरीब तबके के, उसको आप देखिएगा कि वाल्मीकि आवास योजना के नाम पे या चिरौंदी में और बरगावा में और मधुकम में हम लोग देने का हम लोगों ने काम किया था। तो नगर निगम में फुटपाथ वेंडर्स को कैसे हम बसाए, पार्क का निर्माण हम लोग किए। 5 पार्क हमारे समय में हुआ कि वरिष्ठ नागरिक जाकर के कम से कम वहाँ बैठेंगे, वहाँ टहलेंगे, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। शहरी जलापूर्ति को हम लोगों ने हर घर से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। मैम, तो बहुत सारे काम हुए हैं। आप देखिए जिस तरह से काम आपने गिनवाया और असल तौर पर वो जमीनी स्तर पर हमें नजर भी आया, लेकिन एक लंबा समय बीता। उस दौरान अगर रांची विशेष की बात करें तो यहाँ वो क्या बदलाव हो पाए या होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, और अगर वापस से जनता आप पर भरोसा जताती है तो पिछले कार्यकाल में वो काम क्या छूट गया, इतने सालों में कहाँ आप पीछे रह गए, रांची वासी कहाँ पीछे रह गए, वो काम कैसे पूरा करेंगी, वो जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे आप? देखिए, काम तो होना चाहिए था, चूंकि ये चौथा चुनाव होने जा रहा है, मतलब 15 साल का फासला हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा चीज देखने को मिलता है कि सीवरेज एंड ड्रेनेज को हमको सिस्टम को लागू करना था। कि हर बरसात में आप देखेंगे कि जल जमाव की स्थितियां होती हैं, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा रास्ता नाली के पानी से रास्ते पे मतलब जल जमाव की स्थितियां होती है। तो इन सब चीजों को एक व्यापक प्लान बना करके, एक व्यापक ठोस प्लान के तहत हम लोगों को करने की आवश्यकता है, ताकि शहर को हम और भी बेहतर तरीके से सुंदर बना सकते हैं। ये काम बाकी रह गए थे। थोड़ा अगर राजनीति पर बात कर ले, इस बार के जब चुनाव की बात हो रही थी, नगर निगम चुनाव की, तो विपक्ष कई आरोप लगा रहा था। दलगत चुनाव की बात कर ले या फिर बैलेट पेपर से बात कर ले, ये जरूर आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जीत अपनी तरफ हासिल करने के लिए ये 2 हथकंडे अपनाए गए। इस पर क्या जवाब देंगे विपक्ष को?
देखिए, ये तो चुनाव आयोग का मामला है ना, सरकार की मामला तो नहीं है। चुनाव आयोग को आप, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि चुनाव आयोग 2 राज्य 3 राज्य से ईवीएम मशीन मांगने का काम किया, लेकिन वहां से उनको उपलब्ध शायद नहीं हो पाया है। ये जानकारी जैसे जहाँ तक मुझे प्राप्त हुई है, तो ये चुनाव आयोग का मामला है। इसमें सरकार की कहाँ इसमें सहभागिता होती है। वो अपना करा रहे हैं चुनाव, सवाल आप उससे करें। अब ईवीएम की बात होती है, ये की बात होती है, तो हम लोग भी कई सवाल खड़ा कर सकते हैं। कई सवाल हम लोग भी खड़ा किए हैं कि आचार संहिता में विभिन्न स्टेट में जब चुनाव होता है, राज्यों में होता है, तो उस वक्त क्या गड़बड़ियां होती हैं। तो ये पक्ष विपक्ष तो लगा रहता है, दोषारोपण की राजनीति तो होती ही रहती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए ठीक है, विजय कहते मुझे लगता है कि अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो लगता है विपक्ष की भूमिका भी मजबूत नजर आ पाती है। एक सवाल मैम यहाँ पर ये जुड़ जाता है कि अब आप क्षेत्र में जाती होंगी, चुनाव आपने जब जीता 2008 से 13, उस वक्त भी क्षेत्र में आप गई होंगी, और जब आपका अगला कार्यकाल रहा, यानी कि जब आप पद पर नहीं रही, तब से लेकर अब तक में क्या जनता के बीच आप गई, जनता की समस्याओं को आपने समझा, वहां के जो मुद्दे थे वो समझने की कोशिश की, जो इस बार आप कुछ जो मुद्दे हैं विशेष तौर पर उसे लागू करने की कोशिश आपकी तरफ से होगी? देखिए, निश्चित रूप से जब 10 साल का जो फासला बीच में रहा, तो हम एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी हम तत्काल महिला अध्यक्ष हम राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के हम हैं। तो संगठन में काम करने के वजह से कई ऐसे मामले हमारे पास आते थे, चाहे सीवरेज का मामला हो या फुटपाथ वेंडर्स का मामला हो या कुछ गरीबों का, मतलब निगम से जुड़े हुए चीजों के जो मामलाएं हमारे पास आते थे, तो उसका निष्पादन निश्चित रूप से हम करते थे। और लोगों के बीच, चूंकि रांची में के निवासी हम हैं, रांची हमारी अपनी है, रांची में हमने काम किया है, चाहे फुटपाथ वेंडर्स के पास आप जाए, चाहे गरीबों के पास जाए, मजदूरों के पास आप जाए, महिलाओं के पास जाए। महिलाओं को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का भी काम किया था। तो वैसी महिलाएं आज लोग बुलाती हैं। कभी चूंकि हम निगम में नहीं थे, तो उसमें लगातार हम नहीं रह पाते थे, लेकिन उसके बाद भी जहां पर महिलाएं या फिर किसी वार्ड में अगर कुछ कार्यक्रम हुआ तो हम जाते थे। कोई परेशानियां हुई, उसमें भी हम जाते थे समस्या का समाधान के लिए। तो ये जुड़ाव रहा है। रांची की जनता का प्यार अभी भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि लोग किए हुए कार्यों को याद करते हैं, किए हुए कार्यों को लोग याद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आगे भी मैं आपसे थोड़ा बात जरूर करूंगी कि जिस काम को जनता ने आपके काम को याद रखा है, वो काम धरातल पर आगे आने वाले समय में कैसे पूरा होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिना देरी हमारे साथ पहले रह चुकी मेयर और अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे किस तरह से पद संभालेंगी अगर इन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत हो रही है। रमा खलको जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रमा खलको जी, आगे मेरा आपसे ये सवाल होगा कि एक स्मार्ट सिटी का विजन होता है, जो एक जनता है किसी भी सिटी की, किसी भी शहर की, वो सोचती है कि हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी में से एक हो। रांची कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा, क्योंकि और भी ऐसे जिले हैं जो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आते हैं, जमशेदपुर उनमें से एक पहला नाम आ जाता है, लेकिन रांची कहाँ पीछे रह जा रहा है और आप उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये क्या विजन होगा? देखिए, स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो रांची शहर हमारा पुराना है। इसमें हम बहुत ज्यादा तोड़फोड़ को हम नहीं कर सकते हैं। और जब नई रांची बनेगी तो वो पूरा प्लान वे पे बनेगा, और हमारा पुराना रांची प्लान पे नहीं है। तो फिर भी अगर स्मार्ट सिटी को हमको बनाना है तो कॉरपोरेशन को स्मार्ट होना चाहिए, मतलब हमारा विजन स्मार्ट होना चाहिए। उस पे हम प्रॉपर वे पे, जब हम अपने कार्यकाल में, मुझे इतना याद है कि जब आईआईएम के बच्चों को हम सिटी डेवलपमेंट पे एक लेक्चर दिए थे, उस वक्त हमने बीआईटी के बच्चों को और आईआईएम के बच्चों को हमने एक प्लान तैयार करवाया था। हाँ, ताकि शहर को कैसे हम दुरुस्त कर सके। सबसे बड़ा है ड्रेनेज का, यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम हमारा है। देखिए, बढ़ती आबादी, फैलता शहर, आबादी बढ़ रही है और शहर फैल रहा है, मकान भर रहे हैं, लेकिन उसमें जो तरीके से एक प्लान वे से जो नाली का निकासी, सीवरेज एंड ड्रेनेज का, ये तमाम चीजों को अगर हम प्लान से हम करेंगे तो थोड़ा स्मार्ट हम सिटी को बना सकते हैं। और उसमें तब है जरूरत हमको
कि शहर के लोगों से भी समन्वय बनाना पड़ेगा। निचले स्तर जो वार्ड मोहल्ला में हम रहते हैं उनसे भी हमको संवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि भाई आप अपना घर बना रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि 2 कट्ठा में हम घर बना रहे हैं तो हम पूरे जमीन पे घर बना दे रहे हैं और उसमें नाली हम छोड़ते नहीं है। अब अधिकांश सर्वे करके आप देख लीजिए, आपका घर तो बन गया है, रास्ते बन गए हैं, बट आपका वहां पे नाली नहीं है, तो इसको कौन देखेगा? तो एक विजन होना चाहिए। एक पूरे शहर में 53 वार्ड में भी हमको एक बहुत ही गहन के साथ में सर्वे करके उस पर हमको एक ठोस प्लान की आवश्यकता है, ताकि उसको हम सीवरेज से हम दूर कर सके, तभी हमारा शहर स्मार्ट बन सकता है। बिल्कुल, एक अच्छी उम्मीद के साथ आपने ये जवाब जरूर दिया है, लेकिन जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे मैम कि जनता जो इस बार आप पर भरोसा जताकर आपके अगर हित में मतदान करे तो जनता कैसे वो समझे कि ये सारी वादे जो है वो सिर्फ कागजों में ना समटकर जमीनी स्तर पर कुछ हकीकत भी नजर आएगी? देखिए, जनता मेरे कार्यकाल को देखी है और वो जमीनी स्तर पे जाकर के हम लोगों ने काम करने का काम किया है। चाहे कहीं पर जल जमाव की स्थिति है या पर कहीं पर नालों की स्थिति है, तो मैं खुद वहां पहुंच करके उस समस्या को निदान करने का हमने काम किया है। और जो आपने कहा कि स्मार्ट सिटी का, तो जैसे प्लान होता है, जैसे अभी जो पूरा सर्वे हुआ उसमें जमशेदपुर का शहर हमारे झारखंड से एक आया, तो उसमें टाटा के जुस्को के द्वारा वहां पर काम कराया जाता था, जो एक प्लान था। आप रांची के क्षेत्र में आप एचएससी को ही आप देख लीजिए। जब एचएससी का क्षेत्र था, जब हम लोग बचपन में, जब हमारे चूंकि पेरेंट्स एचएससी एम्प्लॉय थे, तो हमारा बचपन एचएससी में ही बीता है। तो एक प्लान था, प्लान वे पे एचएससी की कॉलोनियां बसाई गई थी। इनका खुद का सीवरेज ड्रेनेज, खुद की लाइटें, खुद की पानी का जो स्रोत है ध्रुवा डैम से वो सप्लाई करते थे। तो ये तमाम चीजें हैं। आप सीसीएल चले जाइए, इसी का क्षेत्र है, तो सीसीएल में भी प्लान पे बना हुआ है। मेकोन चले जाइए, मेकोन भी आप देखें प्लान पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभी चीजों को मिला करके एक समन्वय जिसको हम कह रहे हैं, जब तक हम समन्वय नहीं बनाएंगे, यहाँ के प्रशासन का, पुलिस विभाग का डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जलापूर्ति का डिपार्टमेंट है, सरकार है, जनता है, हमारे 53 पार्षद चुन करके आएंगे तो वो गली मोहल्लों के बारे में वो सर्वे करके बताएंगे। तो ये हमारा एक स्पष्ट विजन रहेगा कि इस बार एक ठोस कदम उठा करके, ये ठोस कदम करके हमारी योजना बना करके शहर को हम देने का काम करेंगे। बिल्कुल, एक योजना जरूर है। एक आखिरी सवाल आपसे, रमा खलको, वो नाम अन्य प्रत्याशियों से, आपके प्रतिद्वंदी से अलग क्यों, और किस तरह से आप अपने सामने आने वाले प्रतिद्वंदी को देखती है मैम? देखिए, चुनाव में तो प्रतिद्वंदी रहते ही हैं, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। हम तो जनता के बीच में अपने काम के बदले हम जा रहे हैं, और वो लोग मेरे 5 साल के कामों को बखूबी देखा है उन्होंने। तो जब ये काम को देखा है तो उसके बदले हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर पुनः आपका प्यार और सहयोग मिले तो आप सभी से मिलकर के रांची को हम बेहतर बनाएंगे। एक आखिरी मैसेज क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके माध्यम से हम कहेंगे कि जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल आपने मेरा देखा है, वो सिर्फ कागजी नहीं था, हमने जमीन पे जाकर के आपके सुख दुख के साथी हम बने हैं। इस बार पुनः चूंकि स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन निगम नहीं बदला है, निगम का क्षेत्र नहीं बदला है। तो सभी से मिल करके अपील करना चाहते हैं कि एक बार पुनः आपका प्यार सहयोग मिले, और आपसे ही हम पूछेंगे कि रांची की विकास को हम कैसे धारा से हम जोड़े, किस मुख्य धारा से हम जोड़े, और उसकी सहभागिता 53 वार्ड के जनता सहभागिता बनेगी। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद रमा खलको जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी रांची के मेयर पद के लिए, और इन्होंने जिस तरह से बताया है कि इनका जो पहले का कार्यकाल रहा, यानी कि 2008 से लेकर 2013 तक, वो कागजी में सारे काम बस नहीं सिमटे, जमीनी स्तर पर भी काम दिखे, हकीकत दिखी, और शायद आज यही कारण है कि इतनी मजबूती के साथ आज ये सामने वापस आई हैं, और ये जनता से अपील इनके काम के आधार पर ही कर रही है। अब देखने वाली बात कि जनता किन मुद्दों के साथ और किस तरह से अपना समर्थन किस प्रत्याशी को जो है वो देती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, रांची।